हेलो फ्रेंड, लर्निंग ट्रेडिंग चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे 30 मिनट के टाइम फ्रेम में। लेवल को समझेंगे, कल किस तरह से ट्रेडिंग कर सकते, कहाँ पे हमारा सपोर्ट बनेगा, कहाँ पे रेजिस्टेंस बनेगा, उसको समझेंगे। उसके बाद 5 मिनट जाकर देखेंगे, जो हमारा 9:15 का जो ट्रेड होता है उसको हम किस तरीके से प्लान कर सकते हैं, उसको थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखो 30 मिनट के टाइम फ्रेम में, 30 मिनट के टाइम पे क्या हुआ मार्केट, ये जो ट्रेंड लाइन आप देख रहे हो 30 मिनट का मार्केट, यहाँ पे ये जो नीचे से आ रहे हैं सपोर्ट लाइन, हम इंटरडे लेवल पे इसको क्या है सपोर्ट ट्रेंड लाइन मान सकते हैं। दूसरा ये जो लेवल 47,533 से लेके 47,625, ये लेवल क्या है, ये हमारा कल के लिए सपोर्ट की काम करेगा। ठीक है, अगर मार्केट इसके नीचे अगर प्राइस सस्टेन करे, कौन सी 47,533 के नीचे अगर 15 मिनट प्राइस सस्टेन करे, 15 मिनट प्लस प्राइस को सस्टेन होना चाहिए, और नेगेटिव प्राइस एक्शन और नेगेटिव डाटा अगर बने, तो यहाँ से हो सकता है मार्केट एक रिवर्स फिर इसी ट्रेड लाइन तक हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन क्या उसके लिए 15 से ज्यादा मिनट, 15 से 30 मिनट, 15 मिनट प्लस मानो मार्केट यहाँ पे रुकना चाहिए नेगेटिव। ठीक है, प्राइस एक्शन भी नेगेटिव होना चाहिए, डाटा भी नेगेटिव होना चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग एक मार्केट इस ट्रेड लाइन तक आ सकता है। दूसरा, अगर मार्केट ये क्या है हमारा सपोर्ट, अगर मार्केट ऊपर की तरफ रेसिस्टेंट कौन सी है, हमारा जो हाई लगाया है मार्केट ने 48,160 से लेके 48,210, ये हमारा ऑल टाइम हाई का है। तो ये क्या है हमारा रेसिस्टेंट है। ठीक है, तो आज मार्केट ने अच्छा रिकवर किया, जो कल का गिरावट था आप देख सकते हो, तो मार्केट ने अच्छा सपोर्ट लिया और मार्केट एक बुलिश मूवमेंट अच्छा हमें देखने को मिला। तो कल के लिए सोचा है, कल के लिए किस तरह देखो मार्केट ने पहले जो ये चैनल को पहले फॉलो किया था, कल मार्केट यहीं पे क्या हुआ था, इसको फॉलो करके मार्केट नीचे आ गया। अभी मार्केट यहीं पे रेसिस्टेंस लिया, फिर मार्केट, तो ये हमारे लिए क्या हुआ ना, था पहले सपोर्ट बना था, फिर मार्केट ब्रेक डाउन किया था रेसिस्टेंस, तो ये फिर अभी फिर क्या हो जाएगा हमारे लिए सपोर्ट में आ जाएगा, फिर सपोर्ट में आ जाएगा। ठीक है, ये लेवल 47,523 से लेकर 625 हमारा सपोर्ट, ये हमारा रेसिस्टेंस। अभी देखते हैं मार्केट, देखो मार्केट जो यहाँ से यहाँ तक क्या हो सकता है कि मार्केट नीचे आए, तो यहाँ से फिर बुलिश मूवमेंट हो, या तो यहाँ से नीचे आए। तो हमें क्या करने का मतलब, इसके बीच में हमें ट्रेड नहीं करना, हम बायर है तो इसके बीच में हमें ट्रेडिंग प्लान नहीं बनाना। या तो मार्केट को ऊपर जाने देना, इसी लेवल से मार्केट को देखेंगे, या तो मार्केट को नीचे आने देंगे, तब जाके हमने प्लानिंग कर, लेवल यही रहेगा। ठीक है, इसके बीच में हमारा नो ट्रेडिंग जोन, बीच में हमें एंट्री नहीं लेना। अगर आप बाई कर सेल कर सकते हो सकता है मार्केट इसी के बीच में टाइम बिता है ना, या तो इसी लेवल से नीचे या तो इसी लेवल से ऊपर, तो हमें, लेकिन ऊपर जाता है तो देखो इस चीज का ध्यान रखना, कल मॉर्निंग में मानो फ्लो में इसको ब्रेक, मार्केट साइड में ओपन हुआ, गैप ओपन, फ्लो में इसको ब्रेक कर दिया, तो हमें तुरंत कॉल साइड नहीं जाना, हमें इसके ऊपर कैंडल क्लोज होने देना। कैंडल क्लोज होने के बाद अगर मार्केट दूसरा कैंडल इसका हाई के ऊपर ट्रेड करे, तो हम यहाँ से बुलिश ट्रेड का प्लानिंग कर सकते हैं। लेकिन सबसे अच्छा क्या, अगर मार्केट इसी तरीके से इसी प्राइस एक्शन को इसी तरीके से फॉलो करते हुए, या तो मार्केट इसी नीचे कम से कम आधा से 1 घंटा, कम से कम 1 घंटा इसके नीचे टाइम बिताए, जो रेस्ट इसके बाद इसको ब्रेक करे, तो हम एक बुलिश ट्रेड का प्लानिंग करेंगे, बहुत अच्छा मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, अगर गैप अप ओपन हो, अगर मानो ज्यादा ही गैप अप ओपन हो, तो इसके ध्यान जो हमारा स्ट्रेटजी होता है आप ट्रेंड में क्या बोलते हैं, मार्केट गैप अप ओपन हुआ, गैप अप में नीचे आया तुरंत हम कॉल साइड। लेकिन क्या इस कल के लिए अगर मार्केट हमें देखना है कि कितना ज्यादा गैप, अगर मानो 400 450 500 पॉइंट अगर मानो ऊपर गैप अप ओपन हुआ, तो उस टाइम में ये स्ट्रेटजी काम नहीं करता कि मार्केट नीचे आया और वहीं पे आपने तुरंत कॉल बाई किया। उसके लिए एक ही है, अगर मार्केट नीचे आ रहा है तो आने देना, यहाँ पे प्राइस एक्शन बनेगा, उसके बाद ही आपने ट्रेड करना, डाटा बने देना, प्राइस एक्शन उसके बाद। ठीक है, ये नहीं कि मार्केट बहुत, हाँ यहाँ से अगर इसके ऊपर मतलब 100 150 पॉइंट, आप देखो मार्केट जहां से क्लोज है यहाँ पे 48,200 के ऊपर जाने के लिए इसको 350 400 पॉइंट का जरूरत है, तो इसके ऊपर भी होगा तो 500 साल, तो कभी भी हमें पता है जब मार्केट ज्यादा गैप अप या ज्यादा गैप डाउन होता है, तो हमें क्या प्राइस एक्शन का इंतजार करना है, डाटा बनने का इंतजार करना, उसके अकॉर्डिंग हमें ट्रेड लेना होता है। दूसरा, अगर मार्केट नीचे आता तो यहीं पर टाइम बिताता, टाइम बिताने के बाद ब्रेक करेगा, तो हम फिर एक क्या हो जाएगा, हमारे लिए सपोर्ट था, हमारे लिए क्या बन जाएगा फिर रेजिस्टेंट, फिर हम इसी ट्रेंड लाइन तक फिर एक पुट साइड आ सकते हैं। अगर मानो इसके नीचे गैप डाउन हुआ, तो यहाँ पे 15 मिनट टाइम बिताने देना, ये नहीं मार्केट अगर 15 मिनट पे देखो ज्यादा बड़ा कैंडल नीचे साइड बना है, तो हमें इसके बीच में फिर ट्रेंड, हमें फिर इसी लेवल पे इसी ट्रेंड लाइन पे आने देना, क्योंकि हमें पता है कि मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लिया, तो यहाँ आने के बाद तुरंत कॉल बाय नहीं करना, कि मार्केट को देखना क्या, अगर मार्केट इसको फ्लो में ब्रेक कर रहा तो अच्छी बात है, फ्लो में ब्रेक करने देना, क्लोज होगा, इसके नीचे अगर दूसरा कैंडल बन रहा और डाटा बनेगा, तब जाके हम पुट साइड ट्रेंड करेंगे, नहीं तो नहीं हो सकता है मार्केट बड़ा कैंडल दूसरा इसे बना दिया ऊपर, हैम्बर बना के फिर मार्केट इसी के बीच में ट्रेड करे या ऊपर चला जाए, तो आप ट्रैप हो सकते हो।
अगर ज़्यादा ही गैप डाउन हो मार्केट यहीं के आसपास, तो यहाँ पे हमें इंतज़ार करना है। हमें एक पॉजिटिव अगर इसी तरीके से प्राइस एक्शन बनेगा, तब जाके हम पहला दूसरा स्विंग में ये मार्केट इसी ट्रेंड लाइन को सपोर्ट ले रहा है, यहाँ पहला यहाँ दूसरे पे हम एंट्री ले सकते हैं कॉल साइड, और एक अच्छा मूवमेंट हो सकता है कि यहाँ तक टच कर जाए। ठीक है दोस्तों, और बाकी अगर मार्केट यहीं पे इसके बीच में चल रहा है, तो हम इसको रेसिस्टेंट और इसके सपोर्ट मान के आप स्कैल्पिंग ट्रेड कर सकते हो। लेकिन ये सबसे अच्छा इसी जोन में आप देख रहे हो, पहले ही मार्केट इसी जोन में रहा, तो आपको पता है किस तरीके से इसमें सेलिंग के लिए सबसे बेस्ट जोन है। बाकी अगर आप बाइंग करना है तो छोटे क्वांटिटी से छोटा छोटा, मतलब टारगेट को छोटा रखना, लॉन्ग ट्रेड टारगेट रखने से बजाय अगर आप छोटा छोटा टारगेट को भी कैप्चर कर लोगे तो भी अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। ठीक है, तो अभी चलते हैं, यहाँ लेवल समझ जाए, एकदम सिंपल लॉजिक है। देखो ये जो टेक्निकल एनालिसिस है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, टेक्निकल एनालिसिस सिर्फ है टारगेट और एसएल के लिए, ना कि इसको बेसिस पे आप ट्रेड लो। ट्रेड आपकी माइंडसेट, आपकी साइकोलॉजी, आपका डाटा, आपका सेटअप के ऊपर ही ट्रेड होता है। ठीक है, ये सिर्फ एसएल के, भाई मैं लॉस कहाँ लूंगा, कहाँ क्लोज हुआ तो मैं लॉस, और यहाँ से अगर चला तो मार्केट कहाँ तक जा सकता, एक टारगेट, यही प्रिडिक्शन है मेरे हिसाब से। बाकी कोई बोलता है भाई इसकी बेसिस पे अगर मैं ट्रेड करता हूँ तो अलग बात है, हो सकता कर सकता है। ठीक है, तो अभी चलते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम में और समझते हैं कल मॉर्निंग का जो 9:15 का मार्केट कहाँ पे ओपन हो, तो हम किस तरीके से ट्रेडिंग प्लान बना सकते हैं। तो इसके बीच में सबसे बढ़िया है, ये हमारा क्या है, अगर मार्केट इसी के बीच में घूम रहा है, ये हमारा नो ट्रेडिंग जोन। और कल कर मार्केट इसी जोन के अंदर ओपन हुआ और इसी में ऐसे ही घूम रहा, तो यहाँ पे अवॉइड करना, अब नहीं इंतजार करना इसी जोन से, या तो ऊपर जाएगा तो छोटा सा स्कैल्पिंग फिर देखना अगर आपको मौका मिलता है, नहीं तो यहाँ पे आने देना, इसको ब्रेक करके इसके ऊपर ही आपको अच्छा टारगेट मिलेगा, या तो इसको ब्रेक करेगा फिर देखो नीचे यहाँ पे रेसिस्टेंस है तो सपोर्ट मिलेगा, तो आपको यहाँ पे अगर आप जो बंदा रोक ही नहीं सकता वो तो स्कैल्पिंग, बाकी मैं तो बोलता हूँ यहीं से ट्रेड मत ही करो, या तो इसको आने दो फिर यहीं से देखो बुलिश ट्रेड, या तो इसके नीचे क्लोज होने दो तब जाके बियरिश ट्रेड का प्लानिंग करना। दूसरा, अगर मार्केट मान लो गैप यहीं पे ओपन और ओपन होते फर्स्ट कैंडल नीचे आए, तो हमें पता है कि मार्केट ने क्या है, पहले भी यहाँ पे सपोर्ट था, फिर मार्केट इसको जब ब्रेक डाउन किया तो ये रेसिस्टेंट बना, अभी फिर मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा। ठीक है, कौन सी लेवल, 47,533 से 625। अगर फर्स्ट कैंडल मतलब 9:15 मार्केट ओपन हुआ, ओपन होते ही 15 से 30 सेकंड के अंदर कैंडल यहाँ आ गए, तो हम यहाँ से कॉल साइड जा सकते हैं। पहला टारगेट हमारा ये, दूसरा टारगेट 48,200 के आसपास। ठीक है, अगर यही कैंडल इसके नीचे क्लोज कर दिया तो तुरंत हमारा एसएल है, जो छोटा सा एसएल बनेगा, एसएल लेने में कोई उसमें ये नहीं दिक्कत नहीं करना कि भाई मुझे एसएल लेना नहीं फिर ऊपर जाएगा, नहीं। अगर एसएल लिया टारगेट क्लोज कर दिया तो अच्छी बात है। अगर दूसरा कैंडल इसके नीचे चल रहा है, अगर 15 से 30 मिनट प्राइस सस्टेन करता है, प्राइस एक्शन इसी तरीके से बनाता है, तो आप पुट साइड एंट्री कर सकते हो, लेकिन सोच समझ के करना। अगर एक ट्रेड में ज्यादा लॉस होगा तो मत ही करो, वही सही है। और बड़ा सा कैंडल देखो, इसको अगर मैंने गैप डाउन अपना इसको फ्लो में ब्रेक कर दिया तो बारह बोलो बीच में एंट्री नहीं लेना, या तो फिर मार्केट को आने देना, इसी लेवल से आपने बुलिश ट्रेड का प्लानिंग करना। हो सकता है कि मार्केट इसी तरीके से प्राइस एक्शन बना रहा हो, कुछ भी हो सकता है ना। दूसरा कि मार्केट अगर हमारा लो नहीं लग रहा है यहीं पे, अगर मार्केट यहीं पे जाएगा तो इस बार इसको ब्रेकअप करने की चांस ज्यादा है। मार्केट जब नया, अब देखोगे नया मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट नया लो नहीं लगा रहा, तो यहाँ पे अगले बार जब यहाँ से आएगा तो अगले बार मार्केट इसको यहाँ पे, या तो इस बार इसको ब्रेक करने की ज्यादा प्रोबेबिलिटी हो जाएगा। तो इस ऐसे करके आपने प्राइस एक्शन अगर बने तो आपने ट्रेडिंग प्लान बना सकते हो। ठीक है दोस्तों, दूसरा अगर मार्केट ज्यादा गैप अप ओपन हो गया 48,200 के ऊपर भी, तो बार बार बोल रहा हूँ, अगर 200-300 मतलब आप देखो जो यहाँ से अगर यहाँ मार्केट 400 450 पॉइंट हो जाएगा, तो यहाँ से तुरंत आते ही तुरंत कॉल बाई मत करना, यहाँ आने देना, कोई बात नहीं, यहाँ पे प्राइस एक्शन बनेगा। अगर बुलिश ट्रेड होना तब जाकर आपने बुलिश हो सकता है मार्केट नीचे आ जाए, यहीं पे टाइम बिता है तो आपको लॉस हो सकता है। ठीक है, सबसे बेस्ट अगर मार्केट नीचे आए फिर या तो इसी तरीके से प्राइस एक्शन बना के ऊपर जाए, तो आपको यहाँ से बहुत अच्छा मूवमेंट मिलेगा, या तो मार्केट इसी के नीचे कम से कम 1 घंटा टाइम बिताए उसके बाद ब्रेक करे, दोनों साइड से हमें बुलिश मूवमेंट में बहुत अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। ओके फ्रेंड, आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया किस तरीके से ट्रेडिंग प्लान बनाना है, सोच समझ के ट्रेडना, प्रॉफिट भी आपका लॉस भी आपका। ठीक है, तो कल फ्राइडे है, उसके बाद 3 दिन छुट्टी है, हॉलीडे है, शनिवार संडे और मंडे को क्रिसमस का, तो सोच समझ के ट्रेड करना, ओवरनाइट ना ही ले जाए तो अच्छा है, वो भी बाइंग करके। वीडियो जानकारी नॉलेज अच्छा लगा, एनालाइज अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इसी तरीके से डेली आपको अपडेट मिलते रहे। ओके फ्रेंड, गुड बाय।